हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चंस को जिसमें दिया गया है वीआई ग्राफ। ठीक, इस वीआई ग्राफ में एक कंडक्टर को दो अलग अलग टेम्परेचर पर प्लॉट किया गया है। तो और हमें इसमें क्या बताना है, दोनों टेम्परेचर T1 और T2 में रिलेशन बताना है। तो इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कंडक्टर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस का क्या वेरिएशन होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करता है। डेट मीन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है रेजिस्टेंस। किसका, कंडक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो इस ग्राफ में जो वीआई ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक कंडक्टर का T टेम्परेचर पर प्लॉटिंग किया हुआ है। हम लोग क्या देखते हैं, इसको आगे की ओर प्लॉट कर लिया। ये वर्टिकल एक्सिस को I और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को V से हम लोग ने नोट किया हुआ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को V और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को I हमने प्लॉट किया। ये जो दिया हुआ है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस के इसका एंगल थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक, तो अगर हम tan थीटा यानी स्लोप अगर निकालें, स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालें, तो tan थीटा हमें निकालना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन V, और I अपॉन V इक्वल टू हमें पता है कि V अपॉन I इक्वल टू R होता है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, 1 अपॉन R, यानी ये जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। सपोज मान लिया हम लोग, और उसका स्लोप और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, यानी कि स्लोप अगर बड़ा होगा, स्लोप बड़ा होगा, इसका मतलब जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी बेसिस पर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। जो दिया गया क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों ग्राफ में T1 के लिए हम लोगों ने T1 के लिए θ1 कंसिडर कर लिया और T2 के लिए θ2 कंसिडर कर लिया। T1 जो ये लाइन दिया हुआ है, जिसका हम लोग स्लोप का m1 कंसिडर कर लेते हैं, और T2 लाइन वाले को m2 कंसिडर कर लेते हैं। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, m1 का ग्राफ, m1 का स्लोप क्या है, m2 से ज़्यादा है ना, यानी m1 बड़ा है m2 से। डेट मीन्स T1 का जो स्लोप है बड़ा है किससे, T2 से। चलिए, इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम इसका रेजिस्टेंस को R1 कंसिडर कर लें और इसका रेजिस्टेंस को R2 कंसिडर कर लें, तो चलिए 1 अपॉन R1 और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2। इस कंडीशन में क्या हो गया, ये बड़ा है, m1 बड़ा है तो इसलिए ये भी बड़ा होगा, लिख सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा कि R1 का वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा R2 से। R1 के वैल्यू क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। ये ध्यान से देखिए, R1 का वैल्यू R2 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक, जब R1 का वैल्यू R2 से छोटा होना पड़ेगा, यानी कि ये तो R डिपेंड है टेम्परेचर पर, है ना, T1 पर डिपेंड है, एक किस पर डिपेंड है, T2 पर डिपेंड है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का। ठीक, तो अगर R1 छोटा है तो डेट मीन्स T1 भी छोटा होगा, T1 भी क्या होगा, छोटा होगा। सो राइट आंसर क्या होगा, T1 छोटा होगा T2 से। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो T1 छोटा होगा T2 से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। थैंक यू।